ఎంఐఎం సభ్యులు కౌసర్ మహమ్మద్ గారు स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आज 10 डिमांड पर बात करने का जो मौका दिया गया, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर, कमर्शियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशर डिपार्टमेंट और स्पोर्ट यूथ सर्विस और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पर जो बात करने का मौका दिया गया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, जो माइनॉरिटी का जो सब्जेक्ट है, बजट एस्टिमेट 3,590 करोड़ रुपए है, जबकि इस साल खर्च किया गया है 1,530 करोड़ रुपए, जिसमें 43% यह साल खत्म होने पर 2 महीने बाकी है। स्पीकर साहब, स्कॉलरशिप बिल का जो 700 करोड़ रुपए है, ज्यादा पेंडिंग है आरटीएफ, और 515 करोड़ रुपए एमटीएफ और 185 करोड़ रुपए 2020-2021 के अंदर है। और मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि एससी, एसटी, बीसी डिपार्टमेंट में 365 करोड़ रुपए बिल रिलीज किए गए, मगर आज तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कोई बिल को रिलीज नहीं किया गया। स्पीकर साहब, जो शादी मुबारक के जो बिल्स है वो काफी पेंडिंग है, जिसकी वजह क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आरडीओ, एमआरओ के पास कहीं काफी दीगर दूसरे काम होने की वजह से ये शादी मुबारक ये तमाम बिल्स को रोक दिया गया है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए भी बताना चाहता हूं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर कई ऐसे ओहदेदार है, एक ओहदेदार को 5-5, 4-4 पोस्ट, 2-2 पोस्ट है, ये आपके जरिए बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जो टिमरिस जो स्कूल्स है, पिछले 2025-2026 के अंदर 1,20,000 सैंक्शन पोस्ट है, मगर जो 2025-26 के अंदर 89,000 जो एडमिशन्स हुए और 31,000 जो एडमिशन थे वो सीट को वैकेंट किया गया है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जो टेमरिस के अंदर जो लिया गया 995 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, बीआरओ होने के बाद भी, और इस साल जो 780 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्पीकर साहब, और एक जो इमाम और मौजम को तनख्वाह 5 से 6 महीने से पेंडिंग है, वो रिलीज करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, जो पिछले 15 साल पहले जो हज नामपल्ली पर जो हज हाउस के बाजू में एक बड़ी बिल्डिंग तामीर की गई थी, मगर आज तक वो बिल्डिंग बोसीदा होने पर हो गई, मगर उसकी तामीरी काम वो चालू नहीं हो सक रहा है। इसलिए वो बिल्डिंग तामीर की गई थी, वहां पर जो के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स को वहां पर शिफ्ट करने के लिए उस बड़ी इमारत को तामीर किया गया था, मगर 15 साल होने के बावजूद भी उस बिल्डिंग का काम चालू नहीं किया गया अब तक, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, और एक सीएम साहब ने जो तयखुन दिया गया था, उनकी मौजूदगी में जो पहाड़ी शरीफ बाबा शरफुद्दीन साहब के पास जो रुबात और नई हज बिल्डिंग बनाने के लिए वहां पर मामड़ी पल्ली के पास वहां पर तयखुन दिया गया था, मेरे को इत्तला है कि वहां पर वो जो जमीन के ऊपर नए प्लान्स को तैयार किया गया, मगर वहां पर आज तक भी कोई तामीरी काम चालू नहीं हो सका, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जो पिछले साल जो राजीव विकास स्कीम में 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे और जिसकी लागत 840 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और जिसके अंदर 420 करोड़ रुपए रिलीज हुए, मुंबई अब तक एप्लीकेशन की वेरीफाई नहीं हुई, आपके जरिए बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जो तेलंगाना उर्दू एकेडमी है, 119 एम्प्लॉइज की 5 से 7 महीने की तनख्वाह उनको रिलीज नहीं की गई, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर पेंडिंग है, जिसका फाइल नंबर है 2301, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइल नंबर पेंडिंग रखा गया, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जो 400 साल दारुल
मारिफ जो इदारा है वहां पर 17 एम्प्लॉइज है, वो 17 एम्प्लॉइज की वहां पर भी 5 से 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो तेलंगाना में SC, ST, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट को जिस तरीके से स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी पिछले 3 साल से नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, जो 2021-2022 में माइनॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड के जरिए 50 से 60 करोड़ रुपए सालाना मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलते थे, मगर स्पीकर साहब 2022-23 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंडिंग को बंद किया गया है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं स्पीकर साहब। और एक जो पिछली गवर्नमेंट ने जो इस्लामी सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन जो कोकापेट के पास अलॉट की गई थी, मगर आज यहां मौजूदा जो 2 साल 2.5 साल होने को आ गया, मगर पिछली गवर्नमेंट भी 10 एकड़ जमीन अलॉट करने इस्लामिक सेंटर को, मगर आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई तयखून ना कोई उसके लिए बात करते हैं। मैं आपके जरिए इस्लामिक सेंटर कोकापेट के ताल्लुक से बताना चाहता हूं स्पीकर साहब। और एक आपके जरिए यह भी बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, जो नामपल्ली के अंदर अनीसुल गुरबा था, वहां पर यतीम बच्चों को रखा करते थे, मगर जिस वक्त साबिका यहाँ के आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे राजशेखर रेड्डी साहब, और उनके दौर के अंदर जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे अहमदुल्ला साहब, और उस वक्त मेरी जमात के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने नुमाइंदगी कर वो अनीसुल गुरबा के लिए वो वहां पर नई बिल्डिंग तामीर करने के लिए मंजूरी लिए, जिसके बाद उस दौर के अंदर वहां पर वो इंडोमेंट के जरिए था। उसके बाद कई मरतबा नुमाइंदगी कर वो इंडोमेंट से हटाकर इस वक्त माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर अनीसुल गुरबा को लिया गया। मगर और उसके बाद जिस वक्त किरण कुमार रेड्डी साहब साबिका आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनके दौर के अंदर R&B की जमीन 3000 गज जमीन अकबरुद्दीन साहब ने नुमाइंदगी कर वहां पर R&B की जमीन को लेकर वहां पर आलीशान बिल्डिंग को तामीर किया गया। मगर आज देखते होंगे अनीसुल गुरबा के अंदर कोई वहां पर यतीम बच्चे या लावारिस बच्चे कोई नहीं। वहां पर देखते होंगे अकबरुद्दीन साहब की जो नुमाइंदगी पर आलीशान बिल्डिंग तामीर होने के बाद वहां पर गवर्नमेंट के कई ऐसे ऑफिसेस आ चुके हैं। मैं आपके जरिए यह बताना चाहता हूं। और एक स्पीकर साहब, वहां के जितने भी ऑफिसेस को वहां से खाली कराकर जो हज हाउस के बाद जो पुरानी 15 साल पहले जो स्लैब डालकर रोक दिया गया, उस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करने की जरूरत है और अनीसुल गुरबा को फिर पहले की तरह वहां पर लागू करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए यह बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए 2022, 2023, 2025, 26 में जो अब माइनॉरिटी के लिए जो फंड अलॉट किया गया था, मगर एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं आने की वजह से आज तक रोक दिया गया। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए बताना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट SC, ST, BC को जिस तरीके से दिया जाता है, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए भी स्टेट बजट में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फॉर्म किया जाए। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल CEDM के जरिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट CEDM जो चल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर होते हैं, वहां मैं आपके जरिए यह भी बताना चाहता हूं कि अभी हैदराबाद के अंदर निजाम जो सेंटर है, निजाम कॉलेज के अंदर जो हमारा जो सेंटर चल रहा है, स्पीकर साहब मैं आपके जरिए यह भी बताना चाहता हूं जो स्टडी सर्कल जो 2 होने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखते हैं, जो पब्लिक सर्विस के लिए लिखते हैं, उसी तरीके से तेलंगाना के जो पुराने जो 10 डिस्ट्रिक्ट थे, उन तमाम 10 डिस्ट्रिक्टों में हर जगह पर स्टडी सर्कल जो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस के लिए जो सेंटर बनते हैं, हर जगह डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर हेडक्वार्टर में बनाने की जरूरत है। स्पीकर साहब मैं आपके जरिए यह भी बताना चाह रहा हूं कि SC, ST, BC स्टडी सर्कल जो अच्छे रिजल्ट आते हैं और उसी तरीके से BC वेलफेयर
वेलफेयर के 12 स्टडी सर्कल है और 34 स्टडी सेंटर्स है और सोशल वेलफेयर के 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टडी सर्कल्स है और ट्राइबल वेलफेयर के 5 पीई, टीसी और 6 स्टडी सर्कल्स है। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं, स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट SC, ST एंड BC स्टडी सर्कल के लिए काफी फंड अलॉट किया और आपके जरिए ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से SC, ST, BC के लिए जो काफी फंड दिया गया उसी तरीके से माइनॉरिटी के लिए भी एक लेवल का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, और एक आपके जरिए बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो मैनिफेस्टो दिया था, जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के अंदर जो गारंटी के अंदर जो बजट दिया गया था 4000 करोड़ रुपए का, और दूसरा सवाल आपके जरिए बताना चाहता हूं कि अब्दुल कलाम तोहफा तालीम में जो दिया गया था उसको भी लागू करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, उसी तरीके से PhD स्कॉलरशिप के लिए जो कंप्लीट जो करते हैं 5 लाख रुपए का, और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 25,000, ग्रेजुएशन के लिए 15,000, जिस तरीके से इंटरमीडिएट के लिए 10,000 और पासिंग 10th क्लास ग्रेजुएट के लिए 10,000 रुपए का जो दिया गया था, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं स्पीकर साहब। और एक जो इस सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन या वर्क बोर्ड के अंदर या माइनॉरिटी क्रिश्चियन कॉर्पोरेशन जो जिस तरीके से उर्दू एकेडमी है, और ये आपके जरिए ये भी बताना चाहता हूं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, रहा सवाल जो खास तौर से जो हमारा वर्क बोर्ड है, वर्क बोर्ड के अंदर आप जानते होंगे वर्क बोर्ड जिस तरीके से वहां पर जो चलाया जा रहा है, और आपके जरिए ये बताना चाहता हूं कि जो रियासत तेलंगाना के अंदर जो आखाफी जायदादें हैं, कई हजारों एकड़ के अंदर आखाफी जायदादों के ऊपर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं और इसके लिए कोई एक्शन लेने वाला नहीं। और कई मर्तबा आपके जरिए बताना चाहता हूं कि ऑफ बोर्ड के जो जमीनात है वो कई जमीनात के ऊपर नाजायज कब्जे और कई जगह पर इंडोमेंट उसके ऊपर आकर कब्जा कर रही है। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं, और स्पीकर साहब आपके जरिए ये भी बताना चाहता हूं कि हालिया में जो रियासत तेलंगाना के अंदर जहां पर भी दरगाहों को और मसाजिद को जो शहीद किया जा रहा है, जैसा कि तेलंगाना के अंदर जो अच्छा माहौल को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो कागज नगर के पास जो क्या नाम जैनूर का जो फसाद हुआ उसके ताल्लुक से, और हालिया में भैंसा, और 1 साल पहले और मेदक के अंदर जो वाकयात होते जा रहे हैं, आपके जरिए बताना चाहता हूं यहां के अच्छे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपके जरिए यह भी बताना चाह रहा हूं कि जो वक्फ बोर्ड हो या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो, यह लापरवाही का शिकार बनते जा रहा है। मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, रहा सवाल आपको ये खास तौर से यहां के माहौल को जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि दीगर जो तंजीमें हैं उन तंजीमों के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, आप जानते होंगे स्पीकर साहब। और एक स्पीकर साहब, जो हमारा पहाड़ी शरीफ के अंदर जो अकबरुद्दीन साहब ने एक इसी हाल के अंदर एक बार आवाज दी थी कि जो वक्फ बोर्ड का जो जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन को स्पोर्ट के लिए 10 एकड़ जमीन अलॉट करने के लिए दिया गया था, मगर वो आज तक वो भी पेंडिंग रखा हुआ है। स्पीकर साहब आपके जरिए ये भी बताना चाहता हूं कि आज हालात को देखते हुए आपको खास तौर से यहां पर जो होने वाले हालात को मद्देनजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आज रोड वेंडिंग के नाम पर या दूसरे नाम पर हमारे दरगाहों को, हमारे इबादत गाहों को, हमारे चिल्लों को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। और आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, और रहा सवाल जो एग्रीकल्चर के ताल्लुक से, आपके जरिए बताना चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर काफी जो किसान परेशानी का हाल कर रहे हैं, और इसलिए कि आज जमीन के अंदर पानी कम होते जा रहा है, जमीनी लेवल में ग्राउंड लेवल वाटर खत्म होते जा रहा है, और MSP में काफी यूरिया की कमी होती जा रही है। स्पीकर साहब मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो आज
और जो टेनेंट फार्मर्स है उनको आपको वहां पर मार्केट तक जाने की कोई सहूलत नहीं जा रही है। और यहाँ पर ये किसानों के लिए एक पॉलिसी लाने की जरूरत है। అధ్యక్ష మీ ద్వారా మీ గవర్నమెంట్కి చేయడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ఈరోజు అగ్రికల్చర్లో వ్యవసాయంలో చాలా రైతులు చాలా పరేషాన్ ఉన్నారు। దీని గురించి ఏంటంటే ఈరోజు పోయిన సంవత్సరం 24-25లో కనీసం నేను అనుకుంటా 539 మంది రైతులు మరణించడం జరిగింది। రెండోది ఈ సంవత్సరం నుంచి యూరియా గురించి మందులు కూడా చాలా प्रॉब्लम అవుతుంది। మీ ద్వారా गवर्नमेंट की తెలియడం జరుగుతుంది। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं कि खास तौर से जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इस एक्साइज डिपार्टमेंट जो 2620 लिकर शॉप का लाइसेंस दिया गया है और खास तौर से जो लाइसेंस दिए गए हैं, स्पीकर साहब ये भी बताना चाहता हूं कि लाइसेंस जो दिए गए कॉलोनीज के अंदर और बस्तियों के अंदर ये शॉप्स का लिकर का लाइसेंस का लाइसेंस दिया गया है, मगर उसकी वजह से कॉलोनीज के अंदर या बस्तियों के अंदर काफी आवाम परेशान हो रही है और इसकी एक एक्साइज पॉलिसी को लाने की जरूरत है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं कि खास तौर से जो हैदराबाद हो या तेलंगाना के अंदर जो भी कॉलोनीज हो, जो भी बस्तियों के अंदर आप देखिए जो वाइन शॉप्स है वहां पर खास तौर से काफी आवाम परेशानी का सामना कर रही है। जहां पहले वहां पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं और खास तौर से जो एक्साइज का जो रूल्स है, जो 100 मीटर या स्कूल्स हो या मसाजिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, यहाँ 100 मीटर, मगर 100 मीटर से 50 मीटर और 25 मीटर की करीब में इन तमाम को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। मगर आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, आज रियासत तेलंगाना हो, खास तौर से हैदराबाद के अंदर गांजा और आम हो चुका है। गांजे के ताल्लुक से आप देखते होंगे कॉलेजेस के पास, स्कूल्स के पास और मंदिर के पास, मसाजिद के पास, स्कूलों के पास ये तमाम के तमाम ये गांजा बेचने वाले एक माफिया चल रहा है। इसके ताल्लुक से ये तमाम के तमाम यहाँ पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अहदेदारों या पुलिस डिपार्टमेंट के अहदेदारों को तमाम की तमाम इत्तला है, मगर इसके ऊपर कोई एक्शन लिया ना जा रहा है। मगर मैं आपके जरिए ये बताना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को भी इत्तला है कि ये गांजा कहां से आ रहा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा से यहाँ पर रियासत तेलंगाना हैदराबाद को गांजा आ रहा है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल खराब होते जा रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं कि आज नौजवान नस्ल को बचाने की जरूरत है। नौजवान नस्ल गांजे के अंदर, ड्रग्स के तरफ और ये तमाम वाइटनर की तरफ गुजरते हुए अपनी जिंदगी को खराब करता है। मगर आपकी हमारी जिम्मेदारी है इन तमाम नौजवानों को हिफाजत से रखने की जरूरत है। मैं आपके जरिए ये बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, जो टूरिज्म का है स्पीकर साहब, जो टूरिज्म पॉलिसी है हैदराबाद या तेलंगाना के अंदर हेरिटेज इतने पूर्व प्रोमोटेड बुनियादी ढांचे है, मगर आप देखते होंगे यहाँ रियासत तेलंगाना के अंदर जो खास तौर से जिस तरीके से मनादिर को और टूरिज्म के अंदर लिया गया है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि जो बड़ी पहाड़ी की दरगाह है निजामाबाद, बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह है पहाड़ी शरीफ के अंदर, और जहांगीर पीरों की दरगाह है, यूसुफैन दरगाह नामपल्ली और बनान शाह साहब की रियासत नगर दरगाह, और इसके अलावा जो चौमला पैलेस हो या चार मीनार हो या दीगर बड़े बड़े जो टूरिज्म पॉइंट थे, मगर यहाँ की जो रियासती तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, मगर यहाँ पर उन तमाम टूरिस्टों को कोई चीज की सहूलत नहीं दी जा रही है। और आप देखते होंगे स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर साहब को, जो गोलकुंडा फोर्ट मेरे हल्के में आता है, वहां पर मैं समझता हूँ जो छुट्टियों के दिन में, हफ्ते के दिन और इतवार के दिन, जो छुट्टी के दिन कम से कम 15 से 20 हजार टूरिस्ट आते हैं गोलकुंडा फोर्ट देखने के लिए और 7 गुम्बद देखने के लिए और गोलकुंडे का कटोरा हाउस और चार मीनार देखने के लिए। मगर यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों के लिए कोई चीज की सहूलत नहीं, ना उनको रहने की सहूलत, ना टूरिस्टों को जरूरत को जाने की टॉयलेटों की सहूलत नहीं, ना होटल की सहूलत, ना कोई खरीदने के लिए उनको एक बाजार की सहूलत। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ स्पीकर साहब, और एक इसी हाल के अंदर पिछले 2 साल पहले मेरी पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने
यहाँ के चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की गई थी, जो गोलकुंडा 7 गुंबद से लेकर गोलकुंडा फोर्ट के लिए ऊपर से एक स्काई केबल के लिए एक प्रपोजल दिया गया था। आज तक वो पेंडिंग रखा हुआ है स्पीकर साहब। और रहा सवाल गोलकुंडे के अंदर एक कटोरा हाउस है जो कुतुबशाही दौर का, कम से कम वो 7 से 8 एकड़ के ऊपर जो कटोरा हाउस बना हुआ है उसको डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि आज हिंदुस्तान से नहीं दुनिया भर से गोलकुंडा किला देखने को आते हैं, 7 गुंबद देखने को लिए आते हैं, और उसी तरीके से और चौमहला पैलेस देखने के लिए आते हैं, 4 मीनार देखने के लिए आते हैं। इन तमाम चीजों को ये टूरिज्म पॉलिसी के अंदर और टूरिज्म हब बनाने की जरूरत है और वहां पर बुनियादी सहूलतें देने की जरूरत है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए ये बताना चाहता हूं, स्पीकर साहब, सोशल वेलफेयर के अंदर जो एजुकेशन लेवल का लो लेवल और चाइल्ड लेबर बनते दिन पर दिन बड़ा लेबर बढ़ते जा रहा है, और जिसकी वजह गांव के अंदर और लेकिन में गांव के इलाकों के अंदर इनकी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम होते जा रहा है। वहां पर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट और उनको देखने वाला नहीं। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, और एक स्पीकर साहब, मेरा एक डिमांड है, और खास तौर से पीटीएफ और एमटीएफ यहां पर SC ST स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप क्लियर करने की जरूरत है, और दलित बंधु पेंडिंग और पेमेंट उनको रिलीज करने की जरूरत है। ट्राइबल वेलफेयर में स्पीकर साहब, जो ट्राइबल वेलफेयर का जो लोग हैं वहां पर लैंड लॉस, गरीबी, बुनियादी सहूलतों की कमी है, और उनके लिए भी इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए यहाँ के रियासतें जो तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं। पिछले 2 महीने पहले जो यहाँ पर मेडाराम जो यात्रा की गई, उस यात्रा के अंदर बहुत बड़े लेवल पर वहां पर इंतजाम किए गए, और मैं मुबारकबाद देता हूं। और रहा सवाल यहां के जो इंडोमेन मिनिस्टर साहब है उनको भी मुबारकबाद देता हूं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आए। मगर स्पीकर साहब, मैं आपको एक तकलीफ देना वो बताना चाहता हूं कि खास तौर से जिस तरीके से इंडोमेंट को इस साल 1200 करोड़ पे रिलीज करे, मगर आपको और मुझको सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर एक वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को 20 करोड़ रुपए रिलीज करे, सिर्फ 20 करोड़ रुपए दिया गया, और इंडोमेंट को 1200 करोड़ रुपए दिया गया। मैं ये आपके जरिए यहां पर हुकूमत को, सीएम साहब को बताना चाहता हूं स्पीकर साहब। और एक बात, मैं हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, 2 साल के बाद हमारे रियासत तेलंगाना के अंदर जो रमजान की ईद को जो तोहफा दिया गया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं स्पीकर साहब, सीएम साहब का, हमारे यहां के आला अहदेदारों का। स्पीकर साहब, और एक रहा सवाल यूथ वेलफेयर के लिए, यहां पर दिन पे दिन जो बेरोजगार नौजवान जो अनएम्प्लॉयमेंट होते जा रहा है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि मैं और हुकूमत से मेरा सवाल है कि कितने यूथ एलिजिबल है और स्कीम इंप्लीमेंट कब होगी, और साथ ही साथ और मैं डिमांड करता हूं कि बेरोजगार खवातीन को भी इसमें बनाने की जरूरत है। स्पीकर साहब, नौजवानों को जिस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट आने से पहले एक वो दिया गया था इनके मैनिफेस्टो के अंदर, नौजवान बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए दिया गया था, मगर आज तक नौजवान बेरोजगार वैसी है, ना उनको भत्ता दिया जा रहा है, ना उनको कोई किस्म का कोई सहूलत दी जा रही है, और इनको एम्प्लॉयमेंट कब तक देंगे और कितने लोग को देंगे ये बताने की जरूरत है। स्पीकर साहब, खास तौर से मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूं कि स्पीकर साहब, और एक जो टूरिज्म के अंदर खास तौर से हमारे ओल्ड सिटी के अंदर जो स्पोर्ट्स का मामला है, स्पोर्ट के अंदर बंडलागोड़ा हो और ओल्ड सिटी का जो फुटबॉल ग्राउंड है बंडलागोड़े का, वो काफी दिनों से पेंडिंग है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि युद्ध के अंदर ये काफी पेंडिंग है, और वहां पर इसलिए नौजवान खत्म होते जा रहा है स्पीकर साहब, ये गलत जो शौक पड़ते जा रहे हैं, बच्चों को खेलने कूदने के लिए जो बड़े बड़े जो ग्राउंड्स है उसको डेवलप करने की जरूरत है। जैसा कि ओल्ड सिटी के अंदर खुली कुतुब शाह जो स्टेडियम है उसको डेवलप करने की जरूरत है। जो बंडलागोड़े के अंदर जो स्टेडियम के लिए वहां पर जमीन बताई गई थी अकबरुद्दीन साहब ने, उसको डेवलप करने की जरूरत है। याकुतपुरे के अंदर छोटे छोटे ग्राउंड्स है, या बहादुरपुरे के अंदर
अंदर हो या चंदान गुट्टे के अंदर हो, और है स्पीकर साहब जो मलकपेट हलके के अंदर जो R&B की जमीन है वो R&B वाले ग्राउंड के लिए देने को तैयार है, मगर यहाँ के मौजूदा हैदराबाद के कलेक्टर हो या मौजूदा हैदराबाद के RDO वो ग्राउंड के लिए रुकावट बनते जा रहे हैं। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं, अगर ग्राउंड बन जाए या पार्क बन जाए, हमारी नौजवान नस्ल खेल कूद की तरफ जाती है, ये और जो गांजा जो गलत जिसमें जा रहे शौक में जा रहे उससे बचा सकते हैं। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, और खास तौर से हैदराबाद के अंदर जो हमारा एक बहुत पुराना इदारा है जो सिटफिन के नाम से जानते हैं, जो सिटफिन के लिए मेरी जमात और खास तौर से मेरे मरहूम सदर अला सुल्तान सलाहुद्दीन अली साहब के दौर के अंदर एक सिटफिन को कायम किया गया था। वो सिटफिन एक ऐसा बड़ा इदारा था, आज वो सिटफिन को और खास तौर से बजट रिलीज करने की जरूरत है, और उसके अंदर जो मिनी बसेस है वो मिनी बसेस को बढ़ाने की जरूरत है, और सिटफिन के अंदर और कई ऐसे बड़े बड़े काम ले सकते हैं और वहां पर बजट रिलीज करने की जरूरत है, और वो सिटफिन को कायम रखने की जरूरत है। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, और स्पोर्ट के अंदर स्पीकर साहब जो रियासत तेलंगाना के अंदर 119 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसके अंदर करीब करीब हैदराबाद के अंदर 23 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ना स्टेडियम्स है, ना इंडोर स्टेडियम्स है, ना ग्राउंड्स है, ना खास तौर से हमारे ओल्ड सिटी के अंदर जो बचे कुचे जो ग्राउंड्स है या नामपल्ली के अंदर हो या कारवान के अंदर हो या गोलकुंडे के अंदर हो या बहादुरपुरे के अंदर हो या मलकपेट के अंदर हो या चंदान गुट्टे के अंदर हो, जहां पर भी जो स्टेडियम जो ग्राउंड्स है उन तमाम ग्राउंड्स को बचाकर वहां पर डेवलप कर ग्राउंड और स्टेडियम बनाने की जरूरत है। यह खास तौर से हैदराबाद के अंदर आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूं स्पोर्ट के जरिए। मैं स्पीकर साहब आखिरी में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि फिर एक मरतबा मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि खास जो हमारे रियासत तेलंगाना के अंदर जो आप मेरी जमात के फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने जो इससे पहले आपको बताया था अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से बताया था, अनीसुल गुरबा जो बहुत बड़ा इदारा था, वहां पर आज अलीशान बिल्डिंग तामीर होने के बाद वहां पर यतीम बच्चों को हटाकर वहां पर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के अहदेदार वहां पर बैठ रहे हैं, वो अनीसुल गुरबा को रिलीज करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए फिर एक मरतबा हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर से मेरी पार्टी के फ्लो लीडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, खुदा।